हरियाणा में बदली विधानसभा चुनाव की तारीख, अब 1 की जगह 5 अक्टूबर को होंगे मतदान। मतगणना की तारीख में भी बदलाव, हरियाणा व जम्मू कश्मीर में 8 को आएंगे नतीजे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार के 10 सालों के कामों का दिया विवरण। कांग्रेस पर लगाया भ्रष्टाचार, झूठ बोलने और गुमराह करने का आरोप। और देश भर में राष्ट्रीय पोषण महीना आज से शुरू। चंडीगढ़ में भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन ने पलसौरा की आंगनबाड़ी से किया अभियान का आगाज। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं रजिंदर कौर। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख में बदलाव किया गया है। जहां पहले 1 अक्टूबर को चुनाव होना था, वहीं अब मतदान 5 अक्टूबर को होगा। चुनाव के लिए अधिसूचना 5 सितंबर को जारी होगी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। पहले दोनों राज्यों में नतीजे 4 अक्टूबर को आने थे। हालांकि जम्मू कश्मीर में मतदान की तारीखों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हरियाणा में चुनाव आयोग ने यह फैसला बिश्नोई समुदाय के मताधिकार और परंपराओं दोनों का सम्मान करने के लिए लिया है। निर्वाचन आयोग ने कहा कि आयोग ने गुरु जम्भेश्वर की याद में आयोजित अमावस्या उत्सव समारोह में भाग लेने की सदियों पुरानी प्रथा को बरकरार रखा है। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा ने मतदान की तारीख में बदलाव के लिए आयोग को पत्र लिखा था। यही वजह कि चुनाव की तारीख में बदलाव किया गया। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने कहा कि आज चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एचएससी के ग्रुप सी और डी के परिणामों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने सभी परिणाम चुनाव के बाद जारी करने की हिदायत दी है। प्रदेश में लागू आचार संहिता के कारण अभी परिणाम जारी नहीं होगा। उन्होंने बताया कि ग्रुप 56, 57, 1, 2 और हरियाणा पुलिस का परिणाम 6 अक्टूबर से पहले नहीं आ सकता। अगली सामान्य पात्रता परीक्षा अक्टूबर से दिसंबर 2024 के बीच में करवाई जाएगी। ग्रुप डी के 2600 पदों का परिणाम भी विधानसभा चुनाव के बाद जारी किया जाएगा। उन्होंने अभ्यर्थियों से सोशल मीडिया पर परिणामों के बारे में गलत प्रचार और जानकारी से भी सावधान रहने की हिदायत दी। तो हमने रिपब्लिश किया, नई एडवर्टीजमेंट की। उसमें से 5 एग्जाम हो चुके हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 56, ग्रुप 57 और पुलिस कांस्टेबल मेल और फीमेल, ये एग्जाम हो चुके हैं। इसमें पोस्ट का जो नंबर है वो 44,000 सब नंबर है, मतलब लेस देन 25,000। अगर एग्जैक्ट नंबर की मैं बात करूं 24,800 के आसपास के नंबर है जिन पोस्ट का अभी तक एग्जाम हो चुका है। 5 एग्जाम्स हम उसका रिजल्ट निकालने की स्टेज पे है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन से भी हम लोग बाउंड है। पंजाब के राज्यपाल और यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल श्री हरमंदिर साहिब और दुर्गियाना मंदिर में माथा टेका। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रदेश की तरक्की और खुशहाली के लिए अरदास की। इसके बाद दोनों नेताओं ने जलियांवाला बाग स्मारक में महान शहीदों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि यह स्थान युवा पीढ़ी को हमेशा देश की सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। श्री हरमंदिर साहिब में माथा टेकने के बाद राज्यपाल ने कहा कि एक ऐसी जमीन है जहां गुरुओं के बलिदान के कारण भारत की संस्कृति आज भी सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि पंजाब के विकास में जो भी योगदान हो सकेगा वो करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि गुरुओं के जीवन और दर्शन ने युगों से मानवता को निस्वार्थ सेवा के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने राज्यपाल का स्वागत करते हुए कहा कि उनके अनुभव से राज्य को बहुत लाभ मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि वो दोनों अपने अपने अधिकार क्षेत्रों में तन्मयता से काम करेंगे। हम सब मिलके मनाते हैं अपने त्यौहार। हमारी सोशल बॉन्डिंग बहुत कमाल है। भारत एक गुलदस्ता है, हर फूल का रंग अलग है, हर फूल की सुगंध अलग है। तो हमारे यहाँ बहुत सोशल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है। मैंने पार्लियामेंट में ये बोला था कि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में बिना पर्ची खर्ची के 1,47,000 नौकरियां दी गई। वृद्ध सम्मान भत्ता बढ़ाया गया। 1 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड भाजपा ने बनाए और 1,12,000 करोड़ रुपए किसानों के खातों में डाले गए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने 24 फसलें एमएसपी पर खरीदी हैं। 72 घंटे में भुगतान करके किसानों को लाभ भी भाजपा के समय में हुआ है। बुजुर्गों की पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपए करने का काम किया गया। हमारी सरकार के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड हरियाणा प्रदेश के अंदर वो देने का काम हमारी सरकार ने किया है। उसका लाभ ले रहे हैं जिन्होंने इलाज कराया है। लगभग 5,600 कुछ अमाउंट उसके इलाज के लिए देने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमारी सरकार के अंदर सीधा पैसा किसान ने फसल बेची 72 घंटे के अंदर उसके खाते के अंदर पैसा पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है और लगभग 1,12,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट किसानों के खाते के अंदर हमारी सरकार ने पहुंचाने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के समय प्रदेश में 15 मेडिकल कॉलेज, 31 महिला थाने बने हैं। उन्होंने कांग्रेस पर प्रदेश के लोगों से झूठ बोलने, गरीबों को अपमानित करने, भ्रष्टाचार और ठगने का आरोप लगाया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आज से 30 सितंबर तक 7वां राष्ट्रीय पोषण महीना मना रहा है। इस वर्ष इस अभियान का मकसद कुपोषण से व्यापक रूप से निपटना है। इस साल पोषण माह की थीम है सभी के लिए पौष्टिक आहार। देश में आंगनबाड़ियों को सक्षम बनाना भी इस अभियान का लक्ष्य है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इस पूरे महीने में कई कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। साथ ही मानव जीवन के महत्वपूर्ण चरणों गर्भावस्था, शैशवावस्था, बचपन और किशोर अवस्था के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करेगा। आज पोषण माह की शुरुआत हम कर रहे हैं। आज के इस पावन अवसर पर हम आप सब से यह आग्रह भी करेंगे कि हम इसको जन जन तक, ये जन जागरूकता का अभियान है, तो जन जन तक पहुंचाने में आप अपनी प्रतिबद्धता को भी दर्शाएंगे। जैसा हम सभी जानते हैं, हमारे उपनिषद में भी लिखा है, आहार सद्धो सत्व सद्धि, यानी जब आहार हमारा शुद्ध होगा तो हमारी चेतना भी शुद्ध होगी। वहीं पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने बताया कि यह अभियान केवल सरकारी प्रयास नहीं है, इसे जन आंदोलन में बदलने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग का स्टाफ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, हेल्परों, सुपरवाइजरों और सीडीपीओज द्वारा एनजीओज, आशा कार्यकर्ताओं, एएनएम, कृषि समितियों, सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों, युवा क्लबों आदि के साथ मिलकर काम कर रहा है। मंत्री ने बताया कि इसके अलावा एनीमिया और उचित स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाने पर भी ध्यान दिया जाएगा। चंडीगढ़ में 7वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ कल भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और पूर्व सांसद सत्यपाल जैन ने पलसौरा के कंपोजिट आंगनबाड़ी केंद्र से किया। इस दौरान एक पेड़ मां के नाम थीम के तहत एक विशेष वृक्षारोपण अभियान भी चलाया गया और युवाओं को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम के दौरान 6 महीने पूरे कर चुके बच्चों के लिए मानार्थ भोजन की शुरुआत के साथ अन्नप्राशन दिवस भी मनाया गया। इस मौके पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल 6 साल तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं के बीच पोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, बल्कि बड़े पैमाने पर चंडीगढ़ के लोगों को जागरूक करना भी है। ये 7वां राष्ट्रीय पोषण माह एनीमिया, विकास निगरानी, पूरक आहार, पोषण भी, पढ़ाई भी और प्रौद्योगिकी के उपयोग जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए मनाया जाएगा। इस मौके पर समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशक पीसीएस बालिका अरोड़ा ने बताया कि 2018 से पोषण माह और पोषण पखवाड़ा के तहत अब तक 5 लाख से ज्यादा गतिविधियां आयोजित की जा चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में आयोजित ईटी वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित करते हुए कहा कि आज भारत सफलता की अनोखी कहानी लिख रहा है। पिछले 10 सालों में वैश्विक अर्थव्यवस्था 35% बढ़ी है, जबकि इन सालों में भारत की अर्थव्यवस्था 90% बढ़ी। ये सतत विकास है जिसे भारत ने हासिल किया। ग्लोबल इकोनॉमी 35% बढ़ी है, लेकिन इन्हीं 10 सालों में हमारी इकोनॉमी करीब करीब 90% बढ़ी है। ये वो सस्टेन ग्रोथ है जो हमने हासिल की है। ये वो सस्टेन ग्रोथ है
जिसका हम वादा करते हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि हम फैसिलिटेट करेंगे, आप वादा करिए, आप इनोवेट करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम रिफॉर्म करेंगे, आप वादा करिए, आप परफॉर्म करेंगे। आप वादा करिए, आप इनोवेट करेंगे। हमारा वादा है, हम रिफॉर्म करेंगे। आप वादा करिए, आप परफॉर्म करेंगे। हमारा वादा है, हम स्टेबल पॉलिसी रिजिम देंगे। हरियाणा की महिला पहलवान विनेश फोगाट कल पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में पहुंची। यहां किसान नेताओं ने मंच पर उन्हें सम्मानित किया। किसानों की तरफ से आंदोलन को 200 दिन पूरे होने पर यहां कार्यक्रम रखा गया था। इसके बाद विनेश फोगाट खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में शामिल हुई। इस दौरान विनेश ने कहा कि आज किसानों को धरने पर बैठे हुए 200 दिन हो गए हैं, लेकिन जोश पहले दिन जैसा ही है। विनेश फोगाट ने कहा कि आपकी बेटी आपके साथ है। विनेश ने कहा कि मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि किसानों की बात सुनी जाए और सरकार को अपने वादे पूरे करने चाहिए। मैं भाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को। आपका आशीर्वाद तो मेरे पे हमेशा रहा है, लेकिन मैं एक किसान परिवार में जन्मी हूँ, आप लोगों के बीच में जन्मी हूँ। परमात्मा ने मुझे इतना नवाजा है इस चीज से, तो मैं खुद पे प्राउड फील करती हूँ कि मैं आप सब के परिवार, आपकी बेटी हूँ, आपकी बहन हूँ, और शुक्रगुजार रहूंगी परमात्मा का हमेशा इस बात के लिए। उन्होंने ऊंचे घरों में मुझे पैदा नहीं किया, मुझे संघर्ष के मैदानों में पैदा किया। उस संघर्ष के बीच में, उस संघर्षी कौम के बीच में मैं बैठी हूँ, उस समाज के बीच में से मैं आई हूँ जिसने संघर्ष किया है। मेरी माँ से मैंने सीखा है। चंडीगढ़ स्थित भाजपा मुख्यालय में आज पंजाब के वरिष्ठ नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान भाजपा नेता ने 1984 में सिखों पर हुए हमलों के मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को आरोपी बनाए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे नस्लकुशी के शिकार सिखों को न्याय मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि देश में सिख प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति रह चुके हैं, लेकिन सिखों को न्याय दिलाने में किसी ने पहल नहीं की। अब प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर संज्ञान लेते हुए दोषियों को सजा दिलाने और सिखों को न्याय दिलाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण, सिखों की काली सूची खत्म करने जैसे कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार लोक हित में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। जो साडी सरकार कर सकती है, जो प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं, साडी पार्टी की सोच है ये, असी उही करते हैं। और सानू कई अंदोलन ऐसे भी किए गए योजनाबद्ध तरीके नाल कि सानू सिख विरोधी दिखाया जा सके, सानू पंजाब विरोधी दिखाया जा सके। आ हुण जगदीश टाइटलर ते जिहड़े दोष तय हो गए ने, उहदा सीधा मतलब आ कि उहनूं सज़ा तो होनी है, नहीं तो दोष ही नहीं तय होंदे इन्नी देर बाद। केंद्र ने दूरसंचार अधिनियम 2023 के शुरुआती नियमों को अधिसूचित कर दिया है। इन्हें डिजिटल भारत निधि का नाम दिया गया है। यह अधिनियम पूर्ववर्ती यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का स्थान लेगा। अधिसूचना के मुताबिक योजनाओं और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करने वालों को डिजिटल भारत निधि से राशि दी जाएगी। इस निधि से दूरसंचार सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों में और वंचित वर्गों तक पहुंचाई जाएंगी। पेरिस पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। प्रतियोगिता के तीसरे दिन भारत ने निशानेबाजी से एक और पदक हासिल किया। भारतीय निशानेबाज रूबीना फ्रांसिस ने 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में कांस्य पदक हासिल किया। उन्होंने 211.1 अंक हासिल किए। पेरिस पैरालंपिक में भारतीय दल का ये 5वां पदक है। रूबीना ने इससे पहले टोक्यो पैरालंपिक में 7वां स्थान हासिल किया था, क्योंकि पैरा एशियन गेम में कांस्य पदक हासिल किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पेरिस पैरालंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य जीतने पर रूबीना फ्रांसिस को बधाई दी। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रूबीना की जीत निशानेबाजी में भारत के उत्कृष्ट प्रदर्शन को दर्शाती है, क्योंकि इस खेल में यह देश के लिए चौथा पदक है। राष्ट्रपति ने कहा कि रूबीना की सफलता दिव्यांगों को विशेष रूप से प्रेरित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रूबीना फ्रांसिस को उनकी सफलता पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने इसे देश के लिए गर्व का क्षण और रूबीना फ्रांसिस का दृढ़ संकल्प का परिणाम बताया।
आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसके साथ समाचार बुलेटिन खत्म होता है। इजाजत दीजिए। नमस्कार।